अब उस कथा की गहराई थी। तो इस प्रकार से शिव पूजन और फिर शिव नाम की महिमा है। इसलिए भगवान भोलेनाथ जी की नाम की महिमा है ना। और शिव पूजा में है ना, देखो शिव नाम की महिमा है। जैसे भगवान शिव का नाम क्या है? शिव का एक नाम गंगा भी है। विभूति इसकी यमुना मानी गई और रुद्राक्ष को सरस्वती कहा गया। इसलिए शिव के साधक को रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, शिव के साधक को विभूति मतलब भस्म धारण करना चाहिए। और ऐसे ही पापा ना हरणे शोभा नाम शक्ति ही पापनी, ऐसे पापनी थी महा, उनको भी भगवान शिव की कथा और इस भस्म के प्रभाव से उनको कल्याण हो गया। क्योंकि शिव नाम की महिमा सब पापों को हरण करने वाला है। पूर्व काल में एक राजा था इंद्रद्युम्न, बड़ा पापी था इंद्रद्युम्न, परंतु अनजान में शिव नाम उसके मुख से उच्चारण हुआ। किसके? इंद्रद्युम्न के। और उस नाम की महिमा का प्रभाव, उसके नाम की महिमा का, उस इंद्रद्युम्न राजा को शिवलोक का गण और शिवलोक की प्राप्ति हुआ। ये है शिव नाम की महिमा। इसलिए भगवान शिव भोलेनाथ अनन्य नाम अनन्य रूपों में उसकी ध्यान चिंतन करें, आराधना करें। और इस प्रकार से भगवान शिव की और उसी शिव नाम की महिमा जो सब पापों को हरण करने वाला है। और भगवान शंकर की जो त्रिवेणी संगम है, गंगा यमुना और सरस्वती, विभूति ही यमुना है, शिव नाम गंगा है, शिव का नाम ही गंगा मानो, भस्म लगाते हैं उसको यमुना मानो, और रुद्राक्ष पहनते उसको सरस्वती। तो जब त्रिवेणी हो जाए, प्रयाग हो जाए, त्रिवेणी संगम हो जाए, त्रिवेणी संगम हो जाए तो पापों को मुक्त कर देता है। ये शिव महापुराण की अद्भुत कथा है, जिससे नहाते ही, जिसको सुनते ही त्रिवेणी स्नान का फल मिलता है। इस प्रकार से जब भी पूजन करें और जब भी पूजा करने से पहले, जब भी पूजा करने से पहले हम आप सबको भस्म लगानी चाहिए। भगवान शिव भी भस्म लगाते हैं। भगवान शिव पंचानन है और भगवान शिव ये पंच तत्वों के प्रतीक के कारण ही अलग अलग जगह देह में भस्म लगाते हैं। जैसे शिव के भक्त कई लोग केशों में ही भस्म को लगाते हैं, पूरा केश। ये शिव का क्या है? आकाश। फिर पूरा मुंह में भस्म लगा के चुपरते हैं ना। अरे भाई कभी कुंभ मेला है ना, जो गए हैं उन लोग जानते हैं, है ना। हम नहीं गए तो टीवी चैनलों के माध्यम से लोग देखते हैं, है ना। जब टोलियां निकलते हैं, जहां अनन्य मठ अखाड़ों के, अनन्य मठ के अखाड़े के, और फिर मठाधीश अखाड़ों के, और उनके साथ साथ मठ मंदिर के संग संग आदि गुरु जो शंकराचार्य, जिनकी पालकी है ना, लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं, जो शाही स्नान होते हैं। ऐसे धर्म ध्वजा के प्रतीक और उन शिखर पर विराजमान है। तो ऐसे सबका दर्शन कहाँ मिल जाता है? कुंभ मेला। तो अलग अलग साधक अलग अलग लगाते। कई लोग बाल में पूरा भस्म लगाते हैं, भगवान शंकर लगाते हैं, मुख में वायु,
हृदय में अग्नि, कटी में जल, घुटना में पृथ्वी, पंच तत्व का बोध लगा करके भगवान शंकर भी 5 जगह भस्म चुपरते, अलग बात, पर भस्म लगाएं और त्रिपुंडी लगाएं, ये विशेष तौर पर होना चाहिए। मैं आप सबसे शिव भक्तों से कि माथे पर तिलक होना चाहिए, त्रिपुंडी। अगर मन में लगता है कि भगवान हमको अच्छा नहीं लगेगा, जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे, तो पानी को मिट्टी से स्पर्श कर दो, है ना, और मिट्टी से स्पर्श करके फिर उसी पानी को अपने 3 उंगलियों से घसेड़ दो, ये बनेगा क्या, त्रिपुंडी। मतलब मिट्टी को भस्म मान करके आप जल से लगा रहे, इसका भाव ये। इसलिए जल के साथ मिलाकर के भी भस्म धारण करते हैं। निश्चित ही कहने का तात्पर्य है ये तिलक हमारी सनातन और संस्कृति की परंपरा लगाना चाहिए। अब हमें अच्छा नहीं लगता, जो लगाते ना उसको कई लोग टोक देते, क्यों, क्योंकि हम नहीं लगाए, और सब लोग लगाएंगे तो कोई टोकेगा क्या, और लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। अरे माथे पर एक तिलक है ना, देखो देश काल परिस्थिति के अनुरूप अलग अलग अष्टगंध है, उसकी चंदन तिलक लगाते हैं, भस्म की लगाते हैं, तो उन सब का तिलक, उन सब का चंदन माथे पर, सबके माथे पर होना चाहिए। ये हमारी भारतीय संस्कृति और सनातन परंपरा है। बोलो हर हर। तो हमारी सनातन धर्म की संस्कृति और परंपरा है तिलक लगाना, लगाना, लगाना चाहिए ना, लगाना चाहिए। हम अपने बच्चों को भी बचपन से आदि के बना दो, तो माथे पर तिलक बचपन से लेते जाएगा ना, तो बाद में लगाए नहीं लगाए, है ना, उसको ऐसा नहीं लगेगा कि हम आज लगा रहे हैं। कई लोग कहते हैं कि आप लगाओ, वाह शिव भक्ति बन गए, बड़ा ऐसे कि कहीं कि डर के मारे नहीं लगा। अरे भगवान से भक्ति और भगवान से पूजा, मैं तो सरल तरीका भी बता रहा हूं ना, जो माथे पर ना उगके उसको भी त्रिपुंडी जल को, मिट्टी को स्पर्श करो और उसी को भस्म मान करके लगा लो। ऐसे भी त्रिपुंडी धारण करनी चाहिए, है ना। इसलिए भगवान शिव की पूजा में भस्म की महिमा, भगवान शिव की आराधना में और भगवान शिव के भक्तों में भस्म मतलब विभूति को लगाना बहुत जरूरी, ध्यान देना। इसलिए शिव भस्म, शिव भस्म लगाना चाहिए। भस्म के भी प्रकार होते हैं, और त्रिपुंडी क्यों लगाना चाहिए, लगाते 3 वाले क्यों लगाते हैं, एको जन लगे, ये नहीं पूछे इनका डर के मारे, है ना। अरे कई सवाल तो ऐसे हैं कि पूछना चाहिए, गुरुजी ये ऐसे सब होते तब, तो हम वही चर्चा करते हैं जो समय के अनुरूप। हो सकता है कि तुम्हारी प्रश्न से किसी को ज्ञान का भी बोध हो जाए। अच्छा बताओ, 3 वाले में ऐसे विचार है कि नहीं, काट है ना, विचार है तो जानते हैं त्रिपुंडी क्यों लगाते हैं, और त्रिपुंडी लगाने का अर्थ क्या है। देखो अलग अलग मैं उस दिन बता रहा था ना, याद है आपको, कल नहीं दूसरे जगह बताया हूं, ध्यान से उतर रहा है ना। देखो अलग अलग संप्रदाय में अलग अलग तिलक भी लगाते हैं, है ना। कई लोग हमारे राधा रानी के भगत जन है ना, या कई बिंदी लगा लेते हैं, लोग उसे देख के बोलते हैं। रामानंद संप्रदाय में भी अलग अलग, है ना, अलग अलग बिंदी लगाते हैं। कई लोग इधर से लगाएंगे, कई लोग पूरा ऐसे लगा देंगे, है ना। ये सब राधा कृष्ण के, ठाकुर जी के। कई लोग उसको चरण पादुका, कभी आपने मस्तक पर, कभी आपने तिलक के बारे में वाकई में उतना नहीं जानते कि पूछे किसी को, बताइए। भगवान की चरण कमल समझ करके उनके प्रतीक चिन्हों को, जैसे शंख है, चक्र है ना,
तो ऐसे अलग अलग। अब जो त्रिपुंडी लगाते हैं, तो त्रिपुंडी क्यों लगाते हैं? क्योंकि तीनों के अगर भक्त हैं वो भी लगा सकते हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश, ये है त्रिपुंडी। कई कई के तो त्रिपुंडी लगाने के कारण रेखा ऐसे ही खिंचा जाता है ना, वो दिखाई देता है, हमेशा लगाते हैं तो, है ना? कई लोग उर्ध तिलक लगाते हैं, है ना, तो सब लोग उस तिलक को देख करके ही जान लेते हैं कि कौन किससे जुड़े हुए। अलग अलग गुरुओं की अलग अलग, अब तो लगा दे अलग, है ना। नित्यकात पर तिलक के बारे में, है ना, तिलक कई माथे पर भी तिलक होता है, माथे पर तिलक लगा दे तो रास तिलक भी होता है ना। तो तिलक का जीवन में बहुत महत्व है, ये हमारी प्रतीक चिन्ह है, ये हमारी प्रतीक चिन्ह है, और इस गौरव को हमें धारण करना चाहिए। बड़े नहीं लगा सकते तो छोटे तो लगा सकते हैं, लोग लिहाज के मारे आदमी नहीं लगाए, तो पानी में करके इसे लगा ले, जो के मत ले। आदमी को गर्व होना चाहिए, आदमी को ऐसा भाव होना चाहिए, केवल एक निष्ठा नहीं होना चाहिए, जो भी लगाए उसके पीछे ज्ञान भी होना चाहिए ना। अंधविश्वास भी ना हो, अंधत्व भक्त भी ना हो, परंतु उसके पीछे ज्ञान का बोध होना जरूरी है। नहीं चुपरत सब है पर अभी तक कोई पता नहीं है ना। अब पूछी तब बताइए, कई ऐसे है कि बिना पूछे गलो बता देते, हम कथा चंदन के बता देते भस्म के, है ना। तो अलग अलग गुरुवारी परंपरा में भी अलग अलग इस चंदन से जो लगाते ना ऐसे आइट साइड में, है ना, वो जान रहे हैं कि ये वो अखाड़े का है। कुंभ मेला में ऐसे लोग उससे संप्रदाय से अपनी अपनी संस्था से, देखो रास्ते भले अलग हो सकते हैं ना, परंतु मंजिल सबका एक है। इसलिए बस और ड्राइवर अच्छा हो जाए, बस और ड्राइवर हो जाए, भले हम दिशा किसी को पकड़ ले, रास्ता किसी तक पकड़ ले, कोई बात नहीं, पर आपको पता है कि हमारा ड्राइवर भी है और हमारा चलाने वाला कोई तो और है। बस दत्तात्रेय महाराज ने अपने जीवन में बनाया नहीं 24 ऐसे भाव रखना और ऐसे ज्ञान के जो दिव्य पुंज प्रकाश मिले उनको ग्रहण करते जाए, तो ये त्रिपुंडी लगाना चाहिए। इसलिए तिलक लगाना हमारी भारतीय सनातन की परंपरा और संस्कृतियां हैं। माताएं भी बेंदी लगाते, बिंदी लगाते हैं ना, उसमें अगर छोटा सा ऐसा लगा दो कितना, है ना। और ऐसा नहीं तो मैं ज्यादा नहीं घुमाऊं भाई, जो शास्त्रों में है, जो गुरु जी के सानिध्य में मुझे मिला प्रसाद, उसी को मैं बता रहा हूं। दक्षिण भारत आप लोग गए हैं, है ना, मैं नहीं गया हूं, जो गए उसको मैं घूमने का काम नहीं करता भाई, है ना, मुझे ठाकुर जी भोलेनाथ स्वयं घुमाते। अब वहां देख के आए, एक जगह सुने हो प्रवचन में कि दक्षिण भारत के क्षेत्र में आप जाओगे तब वहां मन सब माथा में बड़े बड़े बिंदी लगा रहे थे, देखे कि नहीं देखे? प्रवचन में को जगह बोलिस नहीं बोलिस, घूम के आओ, यहाँ गए, वृंदावन गए, गोकुल गए, मथुरा गए, हम तो देख ले, हम पढ़ते हैं गुरु के सानिध्य में, उसको बताते हैं। और जिस दिन अगर आंख से देख ले, उस दिन तो एक एक दृश्य हम आपके तक पहुंचा देंगे कि आपको ये लगेगा कि मैं सफर अभी वही हूं, अभी सफर वही हूं, उसी गेट से मैं प्रवेश कर रहा हूं, अब उस गेट से दाएं मुड़ो, दाएं में ऐसा दिखेगा। ये प्रवचन होता है जी, तब लगता है कि वास्तव में गोविंद ठाकुर जी बांके बिहारी। फिर दर्शन करने का लाभ क्या है? दर्शन भक्ति का पुण्य तो मुझे यही मिल गया, क्योंकि आप में से कोई न कोई दक्षिण भारत गए हैं, कोई न कोई उत्तर भारत गए हैं, कोई न कोई पश्चिम भारत का दर्शन किए, कोई न कोई पूर्व भारत के। तो चारों दिशाओं में बैठने वाले जब श्रोता समाज आप बैठे हैं, मैं आपको ही दर्शन करके उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम मान लेता हूं।